हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 7, इसका नाम है भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 1। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भगवान ये बोलते हैं कि भक्ति योग सबसे उच्च है और ये उनका मत है। उनका मत है मतलब वो हमारे पे थोप नहीं रहे हैं, लेकिन ये फाइनल है। तो आज वो बोलते हैं कि अब इस भक्ति योगा में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में भगवान बोलते हैं। अब तुम इसके बारे में सुनो। तात्पर्य। भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विषाद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किसी प्रकार प्रकट करते हैं, उसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। तो भगवान ने कैटेगराइज किया है कि 4 तरीके के भाग्यवान व्यक्ति हैं जो उनकी शरण में जाते हैं, और 4 तरीके के बेवकूफ़ व्यक्ति होते हैं जो कभी भी उनकी शरण में नहीं जाना चाहते। आगे भगवान बताएंगे उसके बारे में। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परमात्मा को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो आंशिक होता है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य ज्ञान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी व्यक्तियों को यथा परम सत्य, जीवात्मा, प्रकृति तथा सहज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अभी एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। 6 व्यक्ति थे, उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। तो उन्होंने एक व्यक्ति से, अपने मित्र से बोला कि भाई हम लोगों ने कभी हाथी नहीं देखा है, क्या आप हमको हाथी दिखा सकते हो? तो उन्होंने बोला कि उसके मित्र ने पूछा कि भाई क्या तुम हाथी महसूस करना चाहते हो या देखना चाहते हो?
उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम लोग महसूस करना चाहते हैं। बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने छाओं के आंखों पे पट्टी बांध दी। अब उनको दिखाई नहीं दे रहा था। अब उनको ले जा करके हाथी के पास छोड़ दिया। एक ने जो है हाथी के पाँव को छुआ तो उसको लगा कि हाथी जो है वो एक स्तंभ के माफिक है। दूसरे ने हाथी की पूंछ को छुआ तो उसको लगा कि हाथी जो है एक रस्सी के माफिक है। तीसरे ने हाथी के कान को छुआ तो उसको लगा कि हाथी जो है वो एक सूफ के माफिक है। चौथे ने हाथी के सूंड को छुआ तो उसको लगा हाथी जो है एक उस सांप के माफिक है। तो इस तरह से लोग बाग जो देख नहीं पा रहे हैं वो लोग अलग अलग तरीके से वो उसको महसूस कर रहे हैं। फिर उनके मित्र ने क्या किया, उन सब की आंखों में से पट्टी हटा दी। पट्टी हटाते ही उन्होंने हाथी को देखा तो उन्होंने जो महसूस किया था वो गलत नहीं था, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं था। तो जब हम प्रामाणिक गुरु के पास नहीं जाते हैं तो हम लोग इधर उधर से कुछ भी गलत समझ लेते हैं और हम उसी को पूर्ण सत्य मान लेते हैं। लेकिन जब हम प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं तो वो हमारे आँखों को ज्ञान के अंजन से खोल देते हैं और हम उसको ठीक से देख पाते हैं और समझ पाते हैं। तो इसलिए कभी भी प्रामाणिक गुरु के पास ही जाना चाहिए जो हमको पूर्ण ज्ञान दे सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें नवदा भक्ति क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये तीन सबसे मुख्य हैं। श्रवणम, हमको दो कान दिए हैं भगवान ने, तो भगवान के बारे में सुनना, हम जो जाप करते हैं उसको सुनना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कीर्तनम, मुख से भगवान का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जाप करना, भगवान की कथा बोलना, भगवान, तो ये जो है ये कई अपने डाउट्स जो हैं अभी जो है, जैसे अगर हमको अपने पिता के बारे में जानना है तो क्या हम सबका डीएनए कराते घूमेंगे कि भाई ये इसका डीएनए हमारा डीएनए मैच होता है नहीं होता है? कितने लोग हैं संसार में, कैसे मैच करोगे? तो सबसे बढ़िया तरीका है हम अपनी माता जी के पास जाएं, माता जी से पूछें माता जी हमारे पिताजी कौन है, तो माता जी तुरंत बता देगी ये तुम्हारे पिता हैं। तो उसी तरह से जो शास्त्र हैं वो हमारी माता हैं, वो हमको भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं। तो हमको जो है माता से, शास्त्रों से हमको समझना चाहिए। और शास्त्र हमको कौन समझाते हैं? गुरु और साधु और आचार्यगण हमको शास्त्रों की टीका देते हैं। तो हमको प्रामाणिक गुरु के पास जब हम जाते हैं तो हम अच्छे से समझ पाते हैं। कृष्ण से बढ़कर के कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनना का जिससे सौभाग्य प्राप्त होता है वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के सद्भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले भक्त से। परमात्मा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में इस प्रकार हुआ है। वैदिक साहित्य से कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है
उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वो शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों-ज्यों वो भागवत तथा भक्तों की से कृष्ण के विषय में अधिकृत सुनता है, त्यों तो वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। हमारे अंदर भगवान का ज्ञान हमारे अंदर ही है, लेकिन वो अंदर वाला ज्ञान को जगाने के लिए हमको हमारी ज्ञान चक्षु खोलने पड़ते हैं। भक्ति के विकसित होने पर वो जो तथा जो गुणों को मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ काम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो मुक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्त के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व की पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्तों को असंशय परम सत्य श्री कृष्ण को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावनामृत भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हम हर किसी सड़क पे चलते हुए आदमी से हम भगवान के बारे में समझेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे वो 6 अंधे व्यक्ति या 6 आँख पे पट्टी बांधे हुए व्यक्ति, उनको आधा अपूर्ण ज्ञान था हाथी के बारे में, और उन्होंने अपूर्ण महसूस किया। लेकिन एक आँख वाले व्यक्ति जिनके नेत्र खुले हुए हैं, वो भगवान को सही तरीके से जान सकता है। तो इसलिए हमको प्रामाणिक गुरु या भगवान के पास ही जाना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। अनुवाद। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य। पूर्ण ज्ञान के प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं, ये दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। तो भगवत गीता समझने का सबसे पहले ही भगवान ने बोला अर्जुन को कि क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, तुम मेरे भक्त हो, मेरे पे विश्वास करते हो, तुमने मेरे को सरेंडर किया है गुरु मान करके, तो तुम भगवत गीता सही से सीख सकते हो। हमको गुरु के पास सरेंडर होना पड़ेगा। ये नहीं, बता मेरे को ये क्या है, ये कोई तरीका नहीं है। विनम्रता से तो हमको जो है गुरु के सरेंडर होने से ही हम सीख पाएंगे। चतुर्थ अध्याय में प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसकी पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भागवत द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान के प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वो समस्त ज्ञान के अदम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। समस्त कारणों के कारण का पता चलता है तो सभी श्रेय वस्तु ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता।
तो ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अभी हम ये पूछ सकते हैं कि अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आई, अभी या कौन पहले, कौन कृष्ण से पहले कौन? अभी कृष्ण से पहले और कोई नहीं है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी कृष्ण थे, जब ये सृष्टि है तब भी कृष्ण हैं, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी कृष्ण रहेंगे। तो कृष्ण ही सबके कारण हैं। भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं, समस्त योनिषु कौन्तेय अहम बीज पतः पिता, कि ये जितनी भी योनियां हैं उन सब योनियों का मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। तो सबका कारण भगवान है। आपके कारण कौन है? आपके पिता। उनके कारण कौन है? उनके पिता। लेकिन भगवान के कारण कौन है? भगवान स्वयं। तो भगवान समस्त कारणों के कारण है, और इसलिए जो भगवान बोले वो फाइनल है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। अनुवाद, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो खुशखबरी आपके लिए, आप लोग ने पहला स्टेप ले लिया है भगवान की तरफ। आपने भगवान के जानने के लिए आप भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई हजार मनुष्यों के अंदर कोई एक बिरला जो है वो बड़ी मुश्किल से भगवान की तरफ अट्रैक्ट होता है और उनके बारे में जानने की कोशिश करता है, और उनमें से बड़ी मुश्किल से कोई एक जो है वो परफेक्शन के प्राप्त होता है। तो आप लोगों ने पहला स्टेप ले लिया है। अगर आप जुड़े रहेंगे, जैसे आम के पेड़ पे पहले कैरी उत्पन्न होती है, लेकिन अगर वो कैरी पेड़ से जुड़ी रहे तो धीरे धीरे वो कैरी पक करके आम बन जाती है। तो उसी तरह से आप लोगों ने भक्ति में कदम रख लिया है। जैसे IIM MBA का एडमिशन, बच्चे IIM में एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेना सबसे डिफ़िकल्ट है, वो कैट का एग्ज़ाम पास करना, लाखों में से एक बच्चा पास होता है। अभी पास होने के बाद में वो एक बार अगर उसमें घुस गया तो वो MBA बन के ही निकलेगा। तो उसी तरह से हमको जुड़े रहना है। किसी तरह से भगवान से यही प्रार्थना करो, बोले प्रभु मैं किसी तरह से अपने आप को आपसे जुड़ा रखूं। यही जो है हमारी सफलता है। तात्पर्य, मनुष्य के विभिन्न कोटियों है, और हजारों मनुष्य में से शायद बिरला मनुष्य ही ये जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्ति में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रारंभ 6 अध्याय इन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ में आत्मा के पार्थ को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है। भगवान सबको इतनी आसानी से भक्ति नहीं देते, क्योंकि भगवान बोलते हैं
भगत मेरा मुकुटमणि, मैं भक्तों का दास। तो कोई आदमी किसी का दास क्यों बनना चाहेगा? बहुत मुश्किल है। तो हमको भगवान से प्रे करना पड़ेगा। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा ये सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ में वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं, ये घोषित करते हुए भक्त का मार्ग सुगम है, किंतु इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जिसका अभक्तगण कहते हैं, तो फिर ये कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति में ज्ञान में हीन अनाधिकारी लोग द्वारा ग्रहण किए जाना वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाए तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। तो भगवान की जो माया है वो बहुत प्रबल है। वो हर किसी को, मतलब वो एक गार्ड की तरह, वॉचमैन की तरह लोगों को दूर रखती है भगवान से। जो अधिकारी लोग हैं, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन अलाउड, मतलब जो अधिकारी जन हैं, जो एकदम सीरियस हैं, उनको ही भगवान के पास आने की आज्ञा है। और बाकी लोगों को माया पहले ही कुछ ना कुछ दूसरा प्रलोभन दे करके उनको दूर कर देती है। तो ये मार्ग वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन इस पे टिके रहना बहुत मुश्किल है। तो इस पे टिके रहने के लिए हमको जो है भगवान से प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। ये भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराण तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही व्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेत्त निर्विशेषवादी या परमवेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे। ब्रह्म विमोहन लीला, उन्होंने जो है ग्वाल बाल को, गायों को चुरा लिया, भागवतम में हमने सुना है। तब भगवान ने अनेक रूप धरे, तो वो नहीं समझ पाए भगवान की लीला को। इंद्र, उन्होंने इतने बादल, इतने वर्षा करी इतनी भयंकर कि ब्रज को डुबा दो, लेकिन वो डुबा नहीं पाए। तो बड़े बड़े देवता जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो हमारी तो बिसाती क्या है? तो जिस चीज़ को जब आंधी चलती है, बड़े बड़े पेड़ उनको उखाड़ देती है, लेकिन जो तृण के माफिक जो नम्र होते हैं वो झुक जाते हैं और ऊपर से आंधी निकल जाती है। तो हमको जो है चैतन्य महाप्रभु ने यही सिखाया है कि हमको नम्र होना चाहिए। भक्ति के लिए नम्रता बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर नम्र रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, तो हम बचे रहेंगे भक्ति के मार्ग पे। श्री कृष्ण के अत्यंत गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे परिकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं।
अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, कुंठित इंद्रियों द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवाओं से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो अगर भगवान चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम भगवान से प्रार्थना करें, बोला प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, तो भगवान हमको मौका दे सकते हैं। वो बड़े दयालु हैं। वो तो खुद ही चाहते हैं कि हम उनके पास आएँ, लेकिन हम योग्य बन के आएँ। ऐसा नहीं कि हम बीच में ही छोड़ करके चले जाएं तो उनको लगता है अरे यार ये क्या हुआ। तो इसलिए दृढ़तापूर्वक उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह के साथ में, निश्चय के साथ में और धैर्य के साथ में। यहाँ टाइम लगेगा, ये भक्ति इतनी आसान नहीं है, टाइम लगेगा। धैर्य, उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और निश्चय, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ मैं करके रहूँगा। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।